हेलो नमस्कार। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइवोड वॉल। तो ये ट्राइवोड वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको सबसे पहले किसने बनाया? सबसे पहले हम लोग इन छोटी छोटी बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। जब हमारे पास डायोड था तो हमें ट्राइवोड वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये सबसे बड़ा सोचने वाली एक प्यारी सी और खूबसूरत सी बात है। तो समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिए। हम लोगों ने कल की क्लास में डायोड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। आज हम लोग ट्राइवोड के बारे में जानेंगे। मैंने आपको टेट्रोड और पेंटोड के बारे में ऑल्सो बता रखा है। फिर भी अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक के पास में या फिर चैनल पे जाइए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्यारी सी प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे ट्राइवोड वॉल्व। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ में इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो और भी जो चीज़ें आएंगी एग्जाम में या आने वाली हैं उसको भी पढ़ लेंगे। तो हमें एक इस तरह से अपने कोर्स को डिज़ाइन करके पढ़ना है कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन हमसे ऐसे ही लग जाए, जिसे हम कहते हैं ओरल लग जाए। हमें ऐसे पढ़ना है। तो आज हमें समझना है कि ट्राइवोड वॉल्व क्या होता है सर। तो ट्राइवोड वॉल्व, जब हमारे पास डायोड वॉल्व था तो हमें ट्राइवोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये समझिए। जब हमारे पास डायोड था तो डायोड के पास में एक प्लेट था, एक फिलामेंट था। सर कहेंगे बिल्कुल था भाई, फिलामेंट था। फिलामेंट के साथ में हम बैटरी कनेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे अगर बाय मिस्टेक नेगेटिव चार्ज आ जा रहा था तो यहाँ पर एक नेगेटिव स्पेस चार्ज या क्लाउड बन जा रहा था, जिसे हम अंतराकाशी आवेश घनत्व कहते हैं। ये सब चीज़ें थी। इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, है ना, एल.डी. फॉरेस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसके बीच में एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन का ये जो निगेटिव है ना, निगेटिव फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस चार्ज ये क्रिएट हुआ जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकें। मतलब एक ऐसे सिस्टम से कंट्रोल कर सकें कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इन्होंने ऐसा डिवाइस बना दिया। ठीक है, इन्होंने ऐसा डिवाइस बना दिया भाई बिल्कुल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फिलामेंट हो गया। अब इस चीज़ को क्या लिख दिया? ग्रिड लिख दिया। क्या लिख दिया? ग्रिड, है ना, ग्रिड लिख दिया। पहले से हमारे पास क्या था? प्लेट था, हमारे पास फिलामेंट था, ग्रिड था, प्लेट था। पहले हमारे पास क्या था? यहाँ पे प्लेट था और यहाँ पर क्या था? फिलामेंट था, है ना। कंप्रेशन समझ में आ रहा है? तो ग्रिड का काम क्या है सर? तो इन्होंने क्या किया? ट्राइवोड में 3 इलेक्ट्रोड कर दिए। क्या कर दिए? 3 इलेक्ट्रोड कर दिए। पहला क्वेश्चन बन गया भाई। क्वेश्चन क्या बन गया, है ना? ट्राइवोड वॉल्व में है ना, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? ये पहला क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन है ना। देखो बढ़िया पेपर आएगा तो उसमें नेम दे देगा मेरे भाई। तो हम लोग बढ़िया पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास? कैथोड। पहला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कैथोड, दूसरा हो जाएगा प्लेट, है ना, और तीसरा हो जाएगा एनोड। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकता है। कैथोड, ग्रिड मेरे भाई, है ना, प्लेट सी ऑप्शन, प्लेट, एनोड, कैथोड और डी रहेगा ऑल। एनओटी लिख लो, अच्छा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? सबसे पहले समझिए, यहाँ पर 3 वाला तो ऑप्शन है ही। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इसके पास में 3 ठो होंगे इलेक्ट्रोड, 3 ठो इलेक्ट्रोड होंगे। पहला ग्रिड हो गया, तो ग्रिड कहाँ है? ये ग्रिड हो गया। फिर प्लेट, ये प्लेट हो गई और ये कैथोड हो गया। बात क्लियर है? कभी कभी प्लेट की जगह पर, जो प्लेट लिखा हुआ है ना, इस प्लेट की जगह पर भाई ये भी ऑप्शन आ सकता है। नॉट को हटा के ऑप्शन लिख रहा हूँ, डी, है ना। क्या लिख देगा? ग्रिड, एनोड एंड फिलामेंट। ये भी ऑप्शन सही है। एक ये ऑप्शन लिख लीजिए, है ना, ग्रिड, प्लेट, कैथोड। ये भी ऑप्शन सही है ना, ये भी ऑप्शन सही है। तो याद रखना हमें कौन कौन से ऑप्शन क्लियर है, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। समझे बात?
तो ये हमारा हो गया ट्राइवोड वॉल की बेसिक सी कहानी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर इसकी खोज किसने करी थी? एल.डी. फॉरेस्ट ने करी थी, बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट थे उन्होंने। डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग बोल रहा हूँ, डिजिटल डिवाइस में जितने सारे एक्शंस होते हैं उसके बारे में बहुत सारी सर्च करी थी उन्होंने। बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है कि सर हमारे पास जो ट्राइवोड वॉल्व है, इस ट्राइवोड वॉल्व में कौन कौन से नए एक्शन बनेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, खूबसूरत सी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया एनोड प्यारा सा, ये हमारा है एनोड या प्लेट कह सकते हैं। यहाँ पे वही फिलामेंट लगा देंगे, इसको लो टेंशन बैटरी से ऐड कर देंगे। ये तो बच्चों वाली बातें था, आपको पता है। 6 वोल्ट बैटरी लिख लेता हूँ, छोटी सी बैटरी है। और यहाँ पर जालीदार है ना, आपको इमेज भी दिख रही होगी है ना, यहाँ पे मैं जालीदार ग्रिड लगा देता हूँ। जालीदार ग्रिड ये मैंने लगा दिया। बहुत ध्यान से समझिए, यहीं पे सारी बातें मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार। ये हमारा फिलामेंट है ना। जैसे आप लोग KGF याद रखते हैं ना, KGF है ना, कैथोड ग्रिड फिलामेंट, कैथोड ग्रिड फिलामेंट, कैथोड ग्रिड फिलामेंट, ठीक है, कैथोड ग्रिड फिलामेंट। ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्यों भाई? कैथोड और फिलामेंट दोनों एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पर KGP कर लीजिए, बस KGP कर लीजिए, कैथोड ग्रिड प्लेट, कैथोड ग्रिड प्लेट याद हो गया, ठीक है। ये इतनी सी बात हो गई। ये हमारा फिलामेंट हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? एनोड हो गया, एनोड, इसे हम प्लेट कहते हैं, है ना। पापसी आपको याद होगा अभी भी। यहाँ पे मिलीमीटर लगा दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ये फिलामेंट हो गया। और ये हमारा ग्रिड हो गया, ग्रिड हो गया, क्या हो गया? ग्रिड हो गया। इस ग्रिड के लिए क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि ग्रिड का कार्य होता है, ग्रिड का कार्य होता है ना। पहला ऑप्शन है ना, इलेक्ट्रॉन कंट्रोलिंग में, इलेक्ट्रॉन कंट्रोलिंग में। बी है ना, करंट को बढ़ाने में, सी करंट को घटाने में, डी ए एंड बी। तो याद रखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको देखना है। तो मैं देखता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है तो हम लोग आगे चलने के लिए रेडी हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये और ये, सॉरी ये और ये सही है इसका ऑप्शन, है ना। इससे हम ये काम कर सकते हैं। अब इसके आगे चलिए, है ना। ग्रिड का काम आपको समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। अच्छा आगे क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जो ग्रिड था, उस ग्रिड का काम यही है कि वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले करता है कि वो फिलामेंट के पास में होता है ना, फिलामेंट के पास में होता है, बिल्कुल बहुत पास में तो नहीं बोल सकते, पर एनोड से तो पास में होता है ना। ये हमारा इसका फिगर है, एनोड के पास में होता है। तो एनोड के पास में होने से इसका मतलब क्या फ़ायदा है इसका? तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम इस वाले पोटेंशियल में, इस वाला जो ग्रिड है ना, इस ग्रिड के थोड़े से पोटेंशियल में, मतलब VG में, है ना, स्मॉल चेंज करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल चेंज करेंगे। तो इसमें जो IP है, इसमें जो IP क्रिएट होगी ना, IP, उस IP में थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन किया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा चेंजेस किया जा सकता है। यही इसका सबसे अच्छा फैक्ट है, सबसे अच्छा फैक्ट है इसका। अच्छा, ये इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आगे क्या है सर? आगे ये है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने हैं। क्या देखने हैं? कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम अभिलाक्षणिक कहते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स से कभी भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पर ग्राफ पता होने चाहिए हमें। अगर हमें ग्राफ पता नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे? तो इलेक्ट्रोड का काम आपको समझ में आ गया कि कौन सा इलेक्ट्रोड किसके लिए, ये भी आपको समझ में आ गया। ग्रिड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाला हमारे पास होता है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पढ़ने हैं हमें सर इसमें। एक पढ़ना है IP एंड VP पढ़ना है हमें, इसके बीच एक ग्राफ क्रिएट होगा। और एक पढ़ना है हमें, है ना, IP एंड VG। अब VP क्या है यहाँ पर? ये है प्लेट पोटेंशियल, है ना, प्लेट पोटेंशियल है यहाँ पे। इस फिगर को मैंने आगे नहीं बनाया। यहाँ पे एक मिलीमीटर जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पर हाई टेंशन बैटरी जोड़ दीजिए, हाई टेंशन बैटरी, और इसका नेगेटिव पार्ट लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए, काम खत्म। ये बन गया, है ना। 2 ग्राफ पढ़ने हैं। जो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ कहलाता है म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल कंडक्टेंस, है ना, कर्व। और ये वाला ग्राफ कहलाता है एनोड कर्व, 2 कर्व कहलाते हैं।
दोनों कर्व से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बने हैं, सारे क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूँ बढ़िया तरीके से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो दिया है, म्यूचुअल कंडक्टेंस वाला दिया है, वो वाला ग्राफ आईपी और वीजी के पीछे हम लोग खींचते हैं। ये हमारा हो जाएगा आईपी, है ना। याद रखिए कि आईपी हमेशा मिली एमीटर में लेना है ना, मिली एम्पियर में लेना है। और ये हमारा वीजी है। वीजी कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेंगे। और ये वाला ग्राफ हमारा आईपी और वीपी में खींचना है। ये भी मिली एमीटर में होगा और ये हमारा वीपी होगा। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे चलने के लिए रेडी हैं। तो क्या करेंगे, जब म्यूचुअल कंडक्टेंस वाला कर्व खींचेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू एक हमें दिखेगी, जो कर्व खींचेगी वहाँ पर आएगा GM, है ना। ये एक कॉफिशिएंट है ना। जब हम ये वाला कर्व खींचेंगे तो यहाँ पर हम VG को कांस्टेंट करेंगे, यहाँ पर हम किसको कांस्टेंट करेंगे, तो याद रखिए जब IP और VG में खींचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रहेगी, किसको, VP को हम करेंगे कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत प्यार की, बहुत मजेदार बात है ना। अब ये हमारा है इतना, जब हम इसको इसमें ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर हम VG कांस्टेंट कर देंगे, बताइए इतनी बात के लिए। इसमें कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। अगर आप थोड़े से दिन पहले जाएं, मतलब कल की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, चाइल्ड इक्वेशन, है ना। क्या पढ़ी थी, चाइल्ड्स इक्वेशन पढ़ी थी। किसी को याद है क्या थी, I=K VP की पावर 3/2, ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। बट ये इक्वेशन यहाँ पर फॉलो नहीं होती सर, है वही ना मजेदार बात। अब ये वाली जो इक्वेशन है अगर यहाँ पर फील नहीं होगी तो हम कौन सी इक्वेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक खेल हो जाता है। क्या खेल हो जाता है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी वैल्यू ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर का मतलब क्या है, इस वाले वैल्यू में जहाँ पर ये काम नहीं करेगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम फॉलो कराएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड को बढ़ा दिया है, तो के रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हम करेंगे VP म्यू प्लस का VG की पावर 3/2। ये हो गया सर, ये वाली बात यहाँ पर हो गई। अब इसके लिए सर क्वेश्चन बनेगा, है ना, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहाँ है मेरा, एक सेकंड, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन रहेगा, अरे मेरे भाई क्वेश्चन मिल जा भाई, क्वेश्चन कितना तू, हाँ क्वेश्चन रहेगा। इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, इसको हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये आप कर्व समझ गए, मैंने कर्व नहीं बनाया। कर्व सुन ले दीजिए फटाफट। देखिए ये वाला कर्व ऐसे बनेगा, ये वाला कर्व ऐसे बनेगा, ये वाला कर्व ऐसे बनेगा, और ये वाला जो कर्व है हमारा, ये वाला ग्राफ ऐसे, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया है ना। मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक खींचूंगा अभी। ये मैंने आपको कर्व बना के दिखा दिए फटाफट, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको क्वेश्चन पहले कराऊंगा तब आगे चलेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन बिना काम ना चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के बिना काम नहीं चलेगा भाई। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है ना, VP प्लस का म्यू VG है ना, ठीक है। क्वेश्चन है ना, इफ VP इज इक्वल टू 300 वोल्ट, RP इज इक्वल टू 10⁴ ओम, है ना, IP इज इक्वल टू 4 एंड GM इज इक्वल टू 5 10⁻3, है ना। यूनिट सबके अपने अपने हैं, यूनिट है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यहाँ पे K दिया है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूछेगा भाई ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये क्वेश्चन ट्राइवोड वॉल के लिए यूज़ करी जाती है। अब इससे आपको ये निकालना है, ये आपके पास डाटा गिवन है। तो सोचिए कि अगर हम इस वाली वैल्यू में यहाँ पे सब मान रखने के बाद में ये निकालेंगे तो कहाँ पे आ पाएगा, ये IP है सर, ये IP है। तो सोचिए IP इज इक्वल टू K VP प्लस का म्यू VG की पावर 3/2। सबसे पहले समझिए, है ना, हमें इसमें एक ऐसा पोटेंशियल चाहिए जिसे हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, है ना। क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। सर कट ऑफ पोटेंशियल पे क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल पे IP की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब IP की वैल्यू 0 होगी कट ऑफ पोटेंशियल पे, तो हमारे पास आएगा VP/VG
इज इक्वल टू म्यू माइनस का म्यू। इस वाले म्यू को हम लोग कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इस वाले म्यू को हम ये कहते हैं, इस वाले म्यू को हम ये कहते हैं। देखिए यहाँ से कुछ बना, कुछ समझ में आया कि कैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे पास में क्या आ गया, कट ऑफ पोटेंशियल आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कट ऑफ पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू कितनी होती है, प्यारी सी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सर पोटेंशियल कितना होता है, कौन सा, ग्रिड पोटेंशियल। तो ग्रिड पोटेंशियल Vg इज इक्वल टू होता है माइनस का Vp बाई म्यू। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रिड पोटेंशियल कितना होना चाहिए, Vp बाई यू होना चाहिए, या फिर प्लेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो माइनस का Vg होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही, ऐसे जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे ही रखे गए हैं। ठीक है, अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई हैं। अब सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए भाई। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सोचिए आप थोड़ा सा, अब आपको कुछ वैल्यू और बतानी पड़ेंगी मुझे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यू इज इक्वल टू आया क्या, म्यू इज इक्वल टू आया Vp बाई Vg, ये आया। अब यहाँ पे लगा रहता है बार, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू माइनस पे यहाँ पे लगी रहती है। सर म्यू क्या है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। क्या है ये है AF, है ना, जैसे आप लोगों ने RF पढ़ा था वैसे ही AF होता है, इसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसकी वैल्यू कैसी होती है, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, बट हमें इसकी वैल्यू के साथ यहाँ पे लिखना है। अब एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में डायनेमिक रेजिस्टेंस बताया था, डायनेमिक रेजिस्टेंस बताया था, है ना, रेजिस्टेंस बताया था। इस डायनेमिक रेजिस्टेंस से आपने R इज इक्वल टू डेल्टा Vp बाई डेल्टा IP निकाला था, बट इस डायनेमिक रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हम यहाँ पर सेट करके हम इस वाले कैथोड का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसे हम प्लेट रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम प्लेट रेजिस्टेंस कहते हैं। RP इज इक्वल टू डेल्टा Vp बाई डेल्टा IP निकालेंगे। अब कुछ कांस्टेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल्टा V दिया तो Vg को कर दीजिए कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कर दीजिए। यहाँ पर आपने एम्प्लीफिकेशन निकाला है तो आपने करंट को 0 किया, तो डेल्टा IP को यहाँ पे कांस्टेंट कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। बात समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है ना, म्यूचुअल कंडक्टेंस। म्यूचुअल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो Gm इज इक्वल टू डेल्टा IP बाई डेल्टा Vg। अब यहाँ पर हम करेंगे Vp को कांस्टेंट, Vp कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल पेशेंस रखिए, है ना। ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ये तो अब मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, कुछ होगा ही नहीं इसमें, है ना। बहुत ध्यान समझ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अब आपको क्या करना है, एक बार Vp को कांस्टेंट करना है और Vp को कांस्टेंट करना है और Vg की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल्टा IP बाई डेल्टा Vg इज इक्वल टू K D बाई डेल्टा Vg, और ये हो गया Vp प्लस का म्यू Vg की पावर 3/2। अब सोचिए इसका आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, उसका करेंगे, उसके बाद वैल्यू आएगी, उसका करेंगे, उसके बाद आएगी, फिर हम IP को भी हमने कांस्टेंट किया है, फिर हम Vg को कांस्टेंट करेंगे, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सोचिए एक एग्जाम के टाइम में अगर आप ये सब हरकतें करेंगे तो क्वेश्चन लग चुका आपका भाई। क्वेश्चन लगे या ना लगे, आपकी लंका लग जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप क्वेश्चन को लगाइए, दिमाग मत खाइए, इस चीज़ को करिए खत्म, इस चीज़ को करिए खत्म। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें सारा डाटा गिवन हो और आपसे पूछे कि ट्राइवोड वॉल्व के लिए आपके पास इक्वेशन गिवन है और मुझे बताइए कि सर K की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरा KGF याद रखिए, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, आप ये याद रखेंगे, इसके साथ में K की वैल्यू याद रखिए। K इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट IP RP 3/2 की पावर का क्यूब। बस हो गया, काम खत्म। अब वैल्यू रख दीजिए। IP कितना दिया, देखिए 4 दिया हुआ है, रखिए यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 आएगा बाहर, 2 आएगा बाहर, 3/2। RP कितना है, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको 10 टू पावर कितना कर लूँ, 10 टू पावर
हाँ 4 कर लेते, क्या दिक्कत है, 10⁴ कर लिया मैंने, 10⁴ कर लिया। तो क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10⁻12। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3/2 का होल क्यूब दिया, स्क्वायर लगाया मतलब 1.5 पावर आएगी। तो यहाँ से इसको हम 2 को भी काटेंगे, है ना, इसको तो 3 कर ही लेते हैं, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 √3/2, है ना, और ये कितना 10⁻6, 10⁻6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, तो उसे दो उड़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। ये आपका आंसर आ गया। क्या करना था बताओ, कुछ नहीं करना था। अब आप अपने कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाइए, अब आप अपने कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाइए, क्योंकि अब आप सारी बातें समझ चुके हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला था। बताइए कुछ समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं फिर से। क्या क्या करना था हमें निकालना था कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने थे भाई, बहुत छोटी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने थे। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक बताया एनोड और एक बताया आपको म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा आईपी और वीपी। ये हमारा आईपी है और ये हमारा वीपी है। अगर हम वीजी को कांस्टेंट कर दें इन ट्राइवोड वॉल्व, हमने ट्राइवोड वॉल्व लिया, इस ट्राइवोड वॉल्व में ये प्लेट है, यहाँ पे हमने एक वीजी लगाया है, मतलब हमने यहाँ पर ग्रिड लगाया है, और इस ग्रिड में हमने यहाँ पे फिलामेंट ऐड किया है, और इस फिलामेंट में ऐड करके हमने इसको कनेक्शन दे दिया, और इस वाले को ऐड करके यहाँ पर हाई टेंशन से लगा दिया, मिली एमीटर यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला हाई टेंशन वोल्टेज लगा दिया मैंने यहाँ पे, उसको ऐसे जोड़ दिया, काम खत्म हो गया। मैंने इसको कर दिया कांस्टेंट भाई, ठीक है, मैंने इसको कर दिया कांस्टेंट, मतलब 0 पे रखा। कहाँ पे रखा, 0 वोल्टेज पे इसको मैंने रखा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम वीपी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा ये बढ़ता जाता है, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये हमारा 0 पे है, ये हमारा 0 पे। इसके भी बढ़िया बढ़िया ग्राफ पूछेगा एग्जाम में। फिर जैसे ही हम इस वाले वोल्टेज को, जो यहाँ पर वीजी दिया है ना, ये हमारा जो वीजी दिया है, इसको हम 0 पे रखते तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया वीजी 0। अब अगर हम इस वीजी को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्लाउड बढ़ने लगेगा, यहाँ पे क्लाउड बढ़ने लगेगा, और क्लाउड बढ़ने के साथ में ये करंट भी डिक्रीज होने लगेगी, ऐसे करके ये करंट भी डिक्रीज होने लगेगी कुछ ऐसे करके। तो ये हो जाएगा Vg इज इक्वल टू -2 वोल्ट। ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा ऐसे करके, Vg इज इक्वल टू -4 वोल्ट, और ये बन जाएगा Vg इज इक्वल टू -6 वोल्ट। सर ये तो आपने बता दिया, पर क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना। क्वेश्चन रहेगा ट्राइवोड वॉल्व के लिए, ट्राइवोड वॉल्व के लिए, है ना, सही ट्राइवोड वॉल्व के लिए सही वाला, है ना, ग्राफ चुनिए, है ना, ग्राफ चुनिए, है ना। तो पहला ग्राफ हमारे पास ऐसा होगा, ये हमारा आईपी होगा, ये हमारा वीपी होगा, और ये होगा। दूसरा ग्राफ ऐसे होगा, है ना, ठीक है। ये बी आपका हो गया, ये सी वाला ग्राफ होगा। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये कुछ इस तरह से होगा। अब बताइए मुझे कौन सा ग्राफ से पॉसिबल होगा, है ना, इसमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा। सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब इस टाइप का ग्राफ दिखाए आपको, दिख जावे, है ना, दिख जावे, तो ग्राफ में यहाँ पे देखिएगा कि ग्राफ की वैल्यू कैसे ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है कि ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है। तो यहाँ पे अगर आप पॉसिबल ग्राफ देख पाएँ तो ये मैंने ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनाया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें इस ग्राफ में हुई है ना, क्योंकि ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, थोड़ा सा बेंड रहता है नीचे से, है ना, और फिर स्ट्रेट लाइन रहता है, थोड़ा सा बेंड नीचे से रहता है, फिर स्ट्रेट लाइन रहता है। तो आपका बी वाला ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल रहेगा, ये ग्राफ कटम है।
ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बेंड है पर ये ऊपर चला गया है। पर ये वाले ग्राफ जो मैंने बनाए हैं ना, ये वाले ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाता यहाँ तक, अगर ये वाला ग्राफ मैं ऐसे बनाता तो आप क्लियरली समझ जाते कि ये ग्राफ यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का कैसा आएगा, है ना, करेक्ट, फाइंड द करेक्ट रिलेशन, है ना, फाइंड द करेक्ट रिलेशन, है ना, ये तो आप हिंदी में समझ जाएंगे ना, करेक्ट रिलेशन दिस ग्राफ, है ना, दिस ग्राफ जो दिया हुआ ग्राफ है उस ग्राफ में जो करेक्ट रिलेशन है वो बताना है आपको, जो करेक्ट रिलेशन है वो बताना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ एक, उस क्वेश्चन को आप करके आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये हमारा ग्राफ है ना, और अभी ठीक बनना मेरे हिसाब से शायद, है ना, ये हमारा है VG1, ये हमारा है VG2, ये हमारा है VG3 और ये हमारा है VG4, है ना, ये हमारा है IP इन मिली एमीटर, ये हमारा है VP इन वोल्ट, है ना। ऑप्शन क्या रहेंगे, बहुत ही खूबसूरत से ऑप्शन रहेंगे, वो देखिए आप, है ना, VP1, VP2, VP3, यहाँ पे देखिए VP है ही नहीं, यहाँ पे VP है ही नहीं, और VP यहाँ पर ये आप सोचिए इसको टिक मार देंगे तो पहला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आइए, है ना, VG1, VG2, VG3 और सी ऑप्शन रहेगा VG1, VG1, VG2, VG3, VG4 और डी ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, डी ऑप्शन, है ना, VG1, VG2, VG3 एंड VG4। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तब तक मैं देखता हूँ कि वो साइड वाला जो नीचे मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भाई सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉटल नहीं करो, है ना, दिमाग लगाना है भाई। ये वोल्टेज इससे ज़्यादा है कि नहीं है, ये वाले से ज़्यादा है, ये वाले से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा VP और IP में कर्व जो मैंने खींचा है ये हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है एनोड कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, एनोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं आपको तो हम लोग अब म्यूचुअल कंडक्टेंस की तरफ चल रहे हैं, उस तरफ कि ग्राफ बहुत अच्छे से ग्राफ बनेंगे उधर भी, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कॉफिशिएंट लिया था, मतलब कांस्टेंट लिया था किसको, VG को। अब हम लोग VP को कांस्टेंट करेंगे, तब हम लोग GM का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ इसका ही बनता है। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा VG, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, और ये हमारा रहेगा IP, ये हमारा IP रहेगा, किस में है, मिली एमीटर में। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले सोचिए कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर करंट की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी है, जहाँ पर हमने करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया है ना। जो करंट की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कट ऑफ पोटेंशियल मिलेगा, है ना, कट ऑफ पोटेंशियल मिलेगा। और कट ऑफ पोटेंशियल के लिए मैंने वैल्यू आपको बताई थी, म्यू इज इक्वल टू VP/VG, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, म्यू इज इक्वल टू VP/VG। तो एक ऐसा पोटेंशियल होगा जिस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, बट यहाँ पर आपको साइन दिख रहा होगा, सर साइन नेगेटिव है यहाँ पे, तो ऐसा नेगेटिव VG का पोटेंशियल जिसपे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए वो यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर हो जाएगा VP एंड VP। अभी 1 2 3। अब बताइए कौन सा VP ज़्यादा होगा, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा होगा, जो नीचे होगा कम होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया, है ना, VP1, VP2, VP3। देखिए ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर आएगा VG1, ये हमारा है VG2,
और ये हमारा है Vg3, है ना, Vg3। यहाँ पे रिलेशन बनेगा Vg1, Vg2 एंड Vg3, ये रिलेशन इसका बनेगा, ठीक है। जो हमारी चाइल्ड इक्वेशन थी, है ना, चाइल्ड्स इक्वेशन थी, वो थी I इज इक्वल टू के वी पी की पावर 3/2। यहाँ पर बनेगा K इज इक्वल टू के, I इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू के वी पी प्लस का म्यू वी जी की पावर 3/2। और ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस है ना, कर्व्स है ये, है ना। इस कर्व में एक बहुत अच्छी सी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि इस वाले कर्व में, जो कर्व मैंने बनाया है, इस वाले कर्व में जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, इस वाले ग्राफ में कितने पार्ट हैं, है ना, कितने कर्व हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जाएगा कि एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, है ना, ये पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, है ना, म्यूचुअल कंडक्टेंस, है ना, म्यूचुअल कंडक्टेंस ग्राफ में, है ना, कितने कर्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन रहेगा 2 कर्व प्लस 1 स्ट्रेट लाइन होती है, बी 1 कर्व होता है प्लस 1 स्ट्रेट लाइन होती है, सी ओनली स्ट्रेट लाइन होती है, डी ओनली कर्व होता है। ये क्वेश्चन तो आपने नहीं पढ़ा होगा। याद रखिए, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक, यहाँ से ए से लेके बी तक ये कर्व शो कर रहा है, बट इस वाले पार्ट से लेकर के यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, बी से सी तक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, उसके आगे फिर ये कर्व बन जा रहा है, ये इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो बनने थे मैंने आपको करा दिए हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, ठीक है। जहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने बता दिया। शॉर्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सारी चीज़ समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन और बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन और नहीं बन सकता है, ठीक है। ये हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए। डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं छोटा सा एक क्विक रिवीजन मार रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक ट्राइवोड, ये हमारे पास है ट्राइवोड, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ट्राइवोड है, ठीक है। ये ट्राइवोड था, इसके पास में 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स हैं इसके पास में, ठीक है। इसकी बात क्लियर है ना। इलेक्ट्रोड में कैथोड है, ग्रिड है, प्लेट है। कैथोड है, ग्रिड है, प्लेट है, 3 चीज़ें हैं इसके पास में, और कुछ नहीं है। क्या क्या है? कैथोड है, ग्रिड है, प्लेट है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके पास में, ट्राइवोड के पास में, है ना, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, और इसके पास में प्लेट करंट है, इसके पास में प्लेट वोल्टेज है, इसके पास में ग्रिड वोल्टेज है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है म्यू। और अभी मैंने आपको 2 चीज़ें नहीं बताई हैं, अभी मैंने आपको 2 चीज़ें नहीं बताई हैं। एक मैंने आपको नहीं बताया है एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं इसका, है ना, जिसे हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, है ना। एम्प्लीफिकेशन को क्या कहते हैं, जरा देख लेता हूँ मैं, हिंदी में क्या कहते हैं एम्प्लीफिकेशन को? हाँ, एम्प्लीफायर, है ना, हाँ बिल्कुल, एम्प्लीफायर कहते हैं, मतलब सॉरी, प्रवर्धक कहते हैं ना, प्रवर्धक, एम्प्लीफायर बोल रहा हूँ। वीजी बता दिया मैंने आपको, म्यू बता दिया मैंने आपको। अब मैंने अभी आपको नहीं बताया वोल्टेज गेन, है ना, वोल्टेज गेन नहीं बताया मैंने आपको, है ना। और एक मैंने आपको नहीं बताया पावर गेन, पावर गेन ये मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने आपको वीजी बता दिया, वीपी बता दिया, आईपी बता दिया, म्यू बता दिया, और मैंने आपको जीएम नहीं बताया, और मैंने आपको आरपी नहीं बताया, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं, आप बहुत ध्यान समझते आइए। ट्राइवोड के पास में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड, ग्रिड, प्लेट। इसका म्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो होता है माइनस का Vp/Vg, ये मॉड में रहता है, यहाँ पे ये माइनस रहता है, और यहाँ पर Ip क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। यहाँ पे मैंने आपको GM बताया, GM क्या है, म्यूचुअल कंडक्टेंस, ये होता है डेल्टा Ip/डेल्टा Vg होता है, ये भी यहाँ पर Vp कांस्टेंट रहता है, ठीक है। Rp इज इक्वल टू
Vp बाई IP होता है, डेल्टा लगा दीजिए सभी में, ठीक है, डेल्टा लगा दीजिए, यहाँ पे Vg कांस्टेंट कर दीजिए, Vg कांस्टेंट कर दीजिए, ये Vg IP दिया हुआ है। अब बहुत ही ध्यान समझिएगा मेरी बात को, डेल्टा V बाई डेल्टा I इन दोनों का रेशियो करेंगे तो हमारे पास Rp मिलेगा, है ना, इसका रेशियो करेंगे तो Rp मिलेगा हमें, ठीक है, और इसका रेशियो करेंगे तो हमारे पास मिलेगा Vgm, ठीक है, इसका रेशियो करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा। और वोल्टेज गेन और पावर गेन मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो आगे चलिए, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वोल्टेज गेन की तरफ चलिए फटाक से। और एक रिलेशन मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर वोल्टेज गेन पहले पढ़िए, फिर आगे चलेंगे। वोल्टेज गेन में क्या है, हम एक, है ना, अच्छा एक ये भी देख लीजिए साथ में भाई, ट्राइवोड दिया हुआ है, क्या दिया है, ट्राइवोड, है ना, एक ट्राइवोड दिया हुआ है। इस ट्राइवोड वॉल को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं इससे, देखिए इससे हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन। सर रेक्टिफिकेशन क्या कहता है, डिस्टिकरण कहते हैं इसे, है ना। डिस्टिकरण क्या होता है भाई, AC मेंस ये दे रहा है हमको ऐसे करके, है ना, हमने यहाँ पे एक ट्राइवोड वॉल लगा दिया, टीवी लगा दिया, ट्राइवोड वॉल लगा दिया, तो इसने क्या किया, हमें ऐसे सिग्नल दे दिए। क्या ऐसे सिग्नल हमें मिलते हैं, नहीं, क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया पाई फिल्टर यूज़ करके हम ऐसे सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका यूज़ हम एम्प्लीफिकेशन में भी करते हैं, एम्प्लीफिकेशन में करते हैं इसका यूज़, ठीक है, मॉड्यूलेशन में करते हैं, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना, डिजिटल डिवाइस में करते हैं, और भाई पावर गेन में भी करते हैं। किस में करते हैं, पावर गेन में, ठीक है। अब आइए वोल्टेज गेन में। ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ से हमने इनपुट वोल्टेज दिया है इसको, ये हमारा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने लगाया रोड रेजिस्टेंस, ये है RL, ठीक है, RL। भाई ये जब इनपुट देंगे तो इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसे हम RP बोल देंगे, और ये हमारा है ट्राइवोड वॉल, हमने यहाँ पे इसको ट्राइवोड वॉल की तरह यूज़ करना है। तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता, ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। कैसे करेंगे समझिए, हमें निकालना है वोल्टेज गेन निकालना है हम लोगों को, ठीक है, या वोल्टेज निकालना है। एम्प्लीफिकेशन गेन होता है एक, है ना, एक एम्प्लीफिकेशन या वोल्टेज गेन का ही फॉर्मूला होता है, जिसमें कई वोल्टेज दिए रहते हैं, है ना, गेन दिए रहते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके हम AV निकालते हैं, है ना। एक ये फॉर्मूला याद रखिए, है ना। गेन प्रवर्धक दिए होंगे कि एक डायोड है जिसके 3 डायोड है जिनके प्रवर्धन 5 5 5 है, तो तीनों को मिलाने के बाद कितना बनेगा, 15 25 45 ऐसे। तो याद रखिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात है। वोल्टेज गेन निकालना है भाई। वोल्टेज गेन का मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा V आउटपुट, ये हो गया हमारा V इनपुट, ये हो गया AV, काम खत्म। लो क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। AV इज इक्वल टू, ये हमारा आउटपुट वाला है, आउटपुट में कौन सा है, लोड रेजिस्टेंस। भाई इनपुट को भूल जाएंगे नहीं, तो क्या करें, तो देखिए अगर हम AV निकाल रहे हैं, है ना, वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं, तो हमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लेना पड़ेगा, साथ में साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा, प्लस में 1/RP/RL करना पड़ेगा। बस काम खत्म, इसके आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बात खत्म, बताओ क्या करना था इसमें। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, काम खत्म। ये लगाइए, कोई भी क्वेश्चन हो, RP दिया होगा, RL दिया होगा, AV निकालना होगा, म्यू को आपको व्यक्त करता है क्या होता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, VP/VG, ये होता है। रखिए वैल्यू यहाँ पे। AV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा आपका VP/VG 1 + RP/RL, काम खत्म बस। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक आता है कि जो वोल्टेज गेन है वो मैक्सिमम कब होता है, तो मैक्सिमम होगा AV इज इक्वल टू माइनस म्यू। अब ये माइनस म्यू क्या शो कर रहा है, अगर हमने एम्प्लीफिकेशन को लिया है, हमने एम्प्लीफिकेशन चुना है ना, तो एम्प्लीफिकेशन में हमने अगर इनपुट ऐसे दिया है तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो भाई ऐसे मिलेगा। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है पाई का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब हम लोग ट्राइवोड वॉल्व को
एज अ एम्पलीफिकेशन, मतलब एज क्या बोल रहा हूँ यार, है ना, एज अ एम्पलीफिकेटर यूज़ करते हैं तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का फेज डिफरेंस होता है। याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बचा क्या है इसमें, अब इसमें बच रहा है पावर, है ना भाई। यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पावर बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ जाएगी, बट ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं कर सकते थे। ट्रांसफार्मर में हम पावर को बढ़ा नहीं सकते थे, पर इसमें बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास था, अगर कोई सेल हो, सेल है ना, सेल मतलब वो वाला सेल नहीं, सेल हो, तो उसके लिए EMF E बाई R प्लस R इज इक्वल टू I होता है, ये होता है। सेल का EMF दिया होगा, ये होता है। और पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है कि नहीं होता है। ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर, और अगर R और R दोनों इक्वल हों तो यहाँ पे हो जाता है कितना, यहाँ हो जाएगा 2R, यहाँ हो जाएगा 4R स्क्वायर इंटू R, ये काट दीजिए यहाँ से, तो ये बचेगा E स्क्वायर बाई 4R बचेगा यहाँ पे। तो पावर हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे आई V स्क्वायर बाई 4R आई है पावर, जब R इज इक्वल टू R है तब, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज दिया है, हमें पावर निकालना है। पावर में वोल्टेज गेन इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू स्क्वायर V स्क्वायर बाई 4R, काम खत्म। बताओ क्या है वोल्टेज गेन यहाँ पे दिया हुआ था, V में पहले से म्यू होगा कि नहीं होगा, और उसमें इंक्लूड होगा, ये फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है कि 4R क्यों आ रहा है, क्योंकि R इज इक्वल टू RP होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो P हमारे पास आ चुका है इसको हटाइए, हमारे पास जो P आ चुका है इसको हटाइए और एक नई वैल्यू पे आइए। वो वैल्यू क्या है सर, वो वैल्यू एक नहीं, दूसरी वैल्यू ये है कि हमारे पास क्वेश्चन है ना, वोल्टेज गेन, है ना, वोल्टेज गेन का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, ठीक है। पहला ऑप्शन AB इज इक्वल टू माइनस म्यू, सब इसी को टिक करेंगे। बी ऑप्शन AB इज इक्वल टू -2/3 म्यू। सी ऑप्शन AB इज इक्वल टू 1/2 म्यू। और डी ऑप्शन NOT। तो याद रखिए इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, म्यू जो दिया हुआ है, ये म्यू है ना, ये म्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, ये भी कह सकते हैं, या फिर पॉजिटिव होगी, है ना, पॉजिटिव होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब एक रिलेशन याद रखना है आपको, रिलेशन, है ना। एक फॉर्मूला मैंने बताया आपको, I इज इक्वल टू KVP प्लस का म्यू VG की पावर 3/2, ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। I इज इक्वल टू KVP की पावर 3/2, ये मैंने आपको बताया था कल। I इज इक्वल टू SAT स्क्वायर E की पावर -5/KT, ये मैंने आपको कल बताया था। ये कौन से है, रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन है, ये चाइल्ड इक्वेशन है, ये मॉडिफाई चाइल्ड इक्वेशन है ऑफ ट्राइवोड वॉल्व, है ना। ये इक्वेशन आपको याद रखिए। एक रिलेशन और याद रखिए, प्लेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू RP इंटू GM इज इक्वल टू म्यू। ये कई बार एग्जाम में छपा है, इसको तो बिल्कुल रट्टा मार दीजिए, है ना। RP इंटू GM इज इक्वल टू म्यू, ये कई बार एग्जाम में आया है, इसकी तो बात ही मत पूछो, इतनी बार ये एग्जाम में छप चुका है कि मैं क्या क्या बताऊँ इस बारे में, ठीक है। अब एक छोटा सा रिकैप फटाफट कर लीजिए डायोड और ट्रायोड के साथ में, बस काम खत्म चैप्टर का। भाई वन शूट का मतलब क्या होता है कि एक शूट में सब खत्म हो जाए, तो इस सब खत्म होने में क्या है बताइए फटाफट। अब आज के बाद से इसके तो क्वेश्चन आपसे सारे लग जाएंगे, इसके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे भाई, है ना, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बचना चाहिए। अब अगर आपने थोड़ा सा स्किप कर करके देखा होगा वीडियो तो फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले बताए थे, डायनामिक रेजिस्टेंस, प्लेट रेजिस्टेंस, GM, म्यू, AV, F, ये सब बताए थे ना। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एक लाइन से स्टार्ट करूँगा, लिखते लिखते यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों ने म्यू पढ़ा था, म्यू, है ना, ये क्या था, माइनस नहीं था यहाँ पे, VP बाई VG था, है ना, यहाँ माइनस लगा दीजिए, बार लगा दीजिए।
ये हमारा क्या था, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और इस वाले फैक्टर पे आईपी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा क्या था, आरपी वीपी बाई आईपी, डेल्टा लगा लीजिए, चलिए यहाँ भी डेल्टा लगा लीजिए, मन है तो आपका, यहाँ भी डेल्टा लगा लीजिए। यहाँ पर आप IP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, सब याद करा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, VG इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट। GM इज इक्वल टू डेल्टा IP बाई डेल्टा VG, VP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, VP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तीनों कॉन्स्टेंट हो गए, है ना। एक पढ़ा आपने AV इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन में 1 प्लस RP बाई RL, ये भी आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और एक आपने पढ़ी पावर की वैल्यू P इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर V स्क्वायर बाई 4R, है ना। अब इस R की जगह पर आप R भी ले सकते हैं और RP भी ले सकते हैं और RL भी ले सकते हैं, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करी जा सकती है, ठीक है। इन तीनों में एक बेसिक रिलेशन होता है ना। तो म्यू इज इक्वल टू RP इंटू GM होता है। अब इस रिलेशन का यूज़ करके, है ना, इस रिलेशन का, ये सब ट्राइबोर्ड वॉल्व के लिए है, इस रिलेशन का यूज़ करके अगर हम म्यू और GM के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, म्यू और GM के बीच ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये हमारा RP शो करेगा। और अगर हम म्यू और RP के बीच ग्राफ खींचे तो GM हमारा ऐसे शो करेगा, ठीक है। हमारे पास में ये IP है और ये VP है, तो कर्व कुछ ऐसे बनेंगे, है ना, कुछ ऐसे कर्व बनेंगे। ये हमारा एनोड कर्व शो कर रहा है, ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, और ये हमारा VG है और ये हमारा IP है, तो ये हमारा म्यूचुअल कंडक्टेंस का कर्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा डायवोड वॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ट्राइबोर्ड वॉल में एक इक्वेशन आप भूल रहे हैं अभी, I इज इक्वल टू K VP प्लस का म्यू VG की पावर 3/2, ठीक है। एक ये फॉर्मूला बोल रहे थे और एक KGF भूल रहे थे। KGF में क्या था, KGF में था IP 3/2 RP का क्यूब अंडर रूट 1/, इज इक्वल टू K। ये वाला फॉर्मूला अब याद रखिएगा। कब, जब ये क्वेश्चन दी हो और आपसे K पूछा हो, जब ये क्वेश्चन दी हो तो आपसे K पूछे तो ये क्वेश्चन लगा दीजिए, बस हो गया काम। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस PN NPN, है ना, और PNP के ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक से क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और अपने जज्बे को लगातार बनाए रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक नमस्कार।